राजस्थान और भारत जीके की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल को और हाँ, बेल आइकन बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले यूट्यूब अपडेट वीडियोस और नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। तो नमस्कार, मेरा निवास जहांगीर अर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत प्रमुख संप्रदाय और संत पढ़ रहे हैं, जिसमें भाग 8 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, यानी कि पार्ट 8 के रूप में हमने कल मीराबाई के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पार्ट 9 के रूप में आज एक और लोक संत आपके जो है संत रानाबाई जी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, तो देखिए, रानाबाई जी के बारे में भी जो है प्रश्न आते हैं एग्जाम में अक्सर देखा जाए तो देखिएगा, जो रानाबाई जी हैं इनकी प्रधान धाम जो है वो हरनावा में है, क्योंकि इनका जन्म हरनावा में हुआ और वहीं पर इनकी कर्मभूमि भी रही है। और मोस्टली संत रानाबाई जो है वैसे तो सभी जातियों में आराध्य मानी जाती है, लेकिन विशिष्ट जाट समुदाय में इनकी विशेष जो है, जिस तरह से वो तेजाजी महाराज को मानते हैं, यानी कि तेजाजी महाराज खास तौर से मुख्य रूप से, हालांकि सभी संप्रदाय या सभी जातियों के लोगों के हैं, लेकिन फिर भी अमूमन जो एक जोश देखा जाता है जाटों के अंदर तेजाजी को लेकर के, बड़ा ही गजब है। इसी तरह से इसी संप्रदाय के अंतर्गत रानाबाई जी को लेकर के भी खास उत्साह रहता है। तो रानाबाई जी जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो 3-4 फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है जो प्रश्न में आने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, रानाबाई जी एक सगुण भक्ति परंपरा की जो है महिला संत थी। इसके अलावा बात करते हैं तो मीरा की तरह इन्होंने भी कृष्ण को अपना जो है अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति की थी इन्होंने, यानी कि ये कृष्ण भक्ति, इसलिए रानाबाई जी को राजस्थान की दूसरी राधा कहते हैं। ध्यान रखना ये। तो अपन कह सकते हैं कि रानाबाई जी क्या है, राजस्थान की दूसरी राधा कह सकते हैं, है ना। अब उसके बाद में हम रानाबाई जी के पारिवारिक परिचय की बात करेंगे, इनका जन्म कब हुआ, इस तरह से। तो रानाबाई जी का जो जन्म हुआ था वो 1504 ईस्वी में और वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन हरनावा में हुआ था। और हरनावा जो है वो वर्तमान मकराना नागौर के अंदर है। इस तरह से वहीं पर इनका जन्म हुआ। रामगोपाल जी इनके पिता थे और गंगाबाई इनकी माता थी और जालम जाट की ये पौत्री थी, यानी इनके दादा का नाम जालम जाट है, तो कहते हैं जालम जाट की जो है पोत्री थी ये, यानी उनकी पोती थी इस तरह से। और खास तौर से इनकी बात करते हैं इनके जीवन परिचय में। सबसे पहले अपन जन्म की बात कर लेते हैं। तो जन्म हुआ था इनका 1504 ईस्वी में वैशाख तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को जो है इनका जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ, तो वो है आपका हरनावा, और हरनावा पड़ता है आपके मकराना नागौर। ये इनका जन्म की बात की हमने। इनके जो पिता थे, इनके पिता जो थे वो राम गोपाल थे, राम गोपाल। माता इनकी जो थी, माता का नाम गंगाबाई मिलता है, गंगाबाई। और इनके जो दादा थे, दादा वो जालम जाट थे, जालम जाट। इस तरह से बात करते हैं हम आगे इनकी जो गुरु की बात करेंगे, यानी कि चतुर्दास जी इनके गुरु थे, जो पालड़ी के प्रसिद्ध संत थे, और उनके यहाँ पर ये जो है भक्ति भाव करती थी और उनके यहाँ आना जाना था। इसके अलावा इनके जो प्रारंभिक शिक्षक हैं या प्रारंभिक गुरु जो हैं वो अपन कह सकते हैं खोजी जी थे, और उन्हीं की कृपा से या उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की शिक्षा के कारण ही ये कृष्ण भक्ति में लीन हुई। तो अपन कह सकते हैं इसमें आगे प्रारंभिक शिक्षा, या अपन कह सकते हैं तो, या अपन कह सकते हैं शिक्षा दीक्षा जो थी वो खोजी जी महाराज से, शिक्षा दीक्षा खोजी जी, इस तरह से, ठीक है। से ग्रहण करके कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी, कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। तो इस तरह से अपन देखते हैं इसमें। और इनके जो गुरु
और वो थे चतुर्दास जी। इस तरह से अपन कह सकते हैं चतुर्दास चतुर्दास जी, ये पालड़ी के संत थे, पालड़ी के संत। इस तरह से, और इनके यहाँ पर इनका आना जाना था। और कहते हैं कि आपके जो रानाबाई जी थे, इन्होंने 10 महीने तक कहते हैं कि भंवरा के अंदर जो है इन्होंने भक्ति की थी कृष्ण की। तो कहते हैं कि भगवान स्वयं ने आकर के इनको भोजन करवाया था इस तरह से, और ठंडे पानी की भी व्यवस्था इनके लिए की गई थी इस तरह से। तो अपन कह सकते हैं कि 10 माह तक भंवरे में जो है भक्ति करती रही, भक्ति करती रही। बाद में जो है इसी दौरान भगवान कृष्ण ने इनके लिए ठंडा पानी व भोजन करवाया था, या इनकी व्यवस्था की थी। इस तरह से माना जाता है, खास तौर से ठंडे पानी का इन्होंने प्रबंध किया, भोजन करवाया। इसके अलावा अपने गुरु चतुर्दास जी के साथ ही ये पालड़ी में भी जो है भक्ति भाव करती थी। इसके अलावा इन्होंने वृंदावन है और द्वारिका है, इस तरह की कई शहरों की जो है यात्राएं की थी, खास तौर से आपके इन्होंने। तो इन्होंने कह सकते हैं कि आगे अपन लिख सकते हैं इसमें कि इन्होंने मथुरा व वृंदावन की भी यात्राएं की थी इस तरह से। तो ये है आपके मुख्य रूप से संत रानाबाई जी के बारे में। इसके अलावा बात करते हैं 66 वर्ष की अवस्था में इन्होंने हरनावा में ही जीवित समाधि ली थी। खास तौर से अपन कह सकते हैं फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन इस तरह से। और ये घटना 1570 की है। तो अपन लिख सकते हैं हरनावा में ही 66 वर्ष की आयु में 1570 के आसपास 1570 ईस्वी में जीवित समाधि ली। और ये समाधि ली थी आपके फाल्गुन शुक्ल 13 को, इस तरह से अपन कह सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इनके एक भाई थे भुवन जी, जिन्होंने इनके लिए जो है वहां पर कह सकते हैं कि वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी कह सकते हैं उनकी कच्ची जो है समाधि जो है उनके भाई भुवन जी ने बनवाई थी हरनावा के अंदर ही इस तरह से। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इसमें क्या आता है आपके नंबर 1, ये फैक्ट आपको दिमाग में रखना है कि राजस्थान की दूसरी दाता कहा जाता है संत रानाबाई जी को। ठीक है। इसके अलावा इनका जो जन्म होता है वो वैशाख शुक्ल तृतीया को हरनावा में होता है। तो जन्म कहाँ पर है? हरनावा में। और मुख्य धाम जो है इनकी वहीं पर हरनावा में है। पिता रामगोपाल और माता आपकी जो है गंगाबाई और दादा जालम जाट है। इस तरह से ये पूछी जा सकती है। इसके अलावा इनके जो गुरु थे आध्यात्मिक गुरु वो चतुर्दास जी थे। और प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने जो है खोजी महाराज से प्राप्त की थी। बात करते हैं आगे इनको ये पूछी जा सकती है लाइन की भगवान कृष्ण ने किस महिला संत को राजस्थान के अंदर जो है भोजन या ठंडा पानी की व्यवस्था की थी। तो वो संत रानाबाई जी की बात करते हैं। तो एक्चुअली भंवरे का मतलब होता है कि खास तौर से वो एकांत में बैठ करके और वहां पर भंवरे में इन्होंने करीब 9-10 महीने तक लगातार कृष्ण की भक्ति की थी। और कृष्ण भगवान इनसे इतने प्रभावित हुए कि अंत में जो है मुख्यतः इनके लिए भोजन और ठंडे पानी की व्यवस्था जो है स्वयं भगवान ने इनके लिए की थी, ऐसा कहा जाता है रानाबाई जी के बारे में। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने जो समाधि ली थी वो हरनावा में ली थी और फाल्गुन शुक्ल 13 को 1570 ईस्वी में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप चलते हैं। ओके। तो इस तरह से हमने रानाबाई जी के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा बात
करते हैं अपन आगे इनके बारे में। जो इनके भाई थे भुवन जी, इन्होंने इनकी जो है समाधि बनवाई थी यहाँ पर हरनौवा में ही कच्ची समाधि बनवाई थी इस तरह से। तो एक लाइन वो अपन इसके बारे में देख लेते हैं। बाद में इनके भाई भुवन जी ने जो है यहाँ पर रानाबाई की कच्ची समाधि बनाई है हरनौवा में ही रानाबाई जी की कच्ची समाधि बनाई है, कच्ची समाधि बनाई है। यानी इनकी जो समाधि है, समाधि जो इन्होंने ली थी वो हरनौवा के अंदर ही इस तरह से ली थी। और इनका जो मेला बनता है वो भाद्र शुक्ल 13 को जो है इनका विशाल मेला भी लगता है। मेला तो वो है आपका भाद्रपद शुक्ल 13 को जो है इनका विशाल मेला लगता है। 13 को एक बात करते हैं अपन कि ये धूण गोत्र की जाट महिला थी, इसलिए जाटों में इनकी विशेष ख्याति है। खासतौर से अपन बात करते हैं तो रानाबाई जाट, रानाबाई जाट यानी कि कह सकते हैं धूण गोत्र की, धूण गोत्र जो है वंश की थी, वंश की थी। अतः जाटों में विशेष मान्यता, विशेष मान्यता। तो इस तरह से हमने देखा ये आपकी संत रानाबाई जी के बारे में जो है थी। और इसके अलावा बात करते हैं एक आध और महिला संतों की बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, तो ध्यान करना इनकी जो समाधि बनाई जाती है कच्ची समाधि, वो इन्हीं के एक भाई थे जिनका नाम था भुवन जी। इन्होंने हरनौवा में इनकी कच्ची समाधि बनाई थी। और इस तरह से ये धूण गोत्र की जो है जाट वंश के अंदर ये महिला संत थी खासतौर से, और राजस्थान में विशेष प्रचलित है खासतौर से रानाबाई जी के बारे में। ओके, अगली महिला संत देखते हैं अपन। जो अगली बात करेंगे वो गौरीबाई के बारे में बात करेंगे। अगली महिला संत है गौरीबाई। देखिए गौरीबाई की बात करते हैं तो 2-3 फैक्ट इसमें महत्वपूर्ण है। पहली बात, ये भी सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित है, सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित है। इसके अलावा बात करते हैं इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा, ठीक है। और कृष्ण की भक्ति करती थी खासतौर से ये भी जो है इस तरह से। और इनका जो एक जन्म हुआ था वो डूंगरपुर के अंदर एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म की बात कर लेते हैं तो डूंगरपुर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में इस तरह से अपन कह सकते हैं गौरीबाई ने जो है कृष्ण को पति मान करके पूजा अर्चना की। गौरीबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर पूजा की। इस तरह से जिस तरह से मीरा ने इनको पति माना, वैसे ही जो है गौरीबाई ने भी श्री कृष्ण को पति मानकर के इनकी पूजा अर्चना की। उसके बाद में बात करते हैं गौरीबाई को मुख्य रूप से इसीलिए वागड़ की मीरा कहा जाता है। इनका मंदिर जो है वो डूंगरपुर में है और कहा जाता है कि डूंगरपुर के जो मेहरावल थे शिव सिंह,
उन्होंने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। तो लिख सकते हैं अपन मंदिर, और वो भी कहां पर, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में लिख सकते हैं इसमें डूंगरपुर के महरावल शिव सिंह ने इनके जो है मंदिर का निर्माण करवाया था। और वो जो मंदिर है वो बालमुकुंद का मंदिर है। मंदिर किसका है? बालमुकुंद का मंदिर, जो डूंगरपुर के महरावल शिव सिंह ने बनवाया था इनके लिए। तो ये है आपके गौरीबाई की बात की हमने। इसमें जो मैन फैक्ट एग्जाम में आता है वो यही है कि वागड़ की मेला किसको कहते हैं, बस ये चीज दिमाग में रखनी है। और इनका जो मंदिर है वो डूंगरपुर में इस तरह से कहते हैं कि कृष्ण को पति मान करके ये जो है पूजा अर्चना करती थी कृष्ण की। तो इनके लिए खास तौर से कृष्ण मंदिर बनवाया शिव सिंह ने इस तरह से। हालांकि वो कृष्ण मंदिर है, कृष्ण मंदिर कौन सा? बालमुकुंद है। देखो दोस्तों, ऐसे कई सारे मंदिर हैं, जैसे अपन ने पढ़ा पिछले मीरा के बारे में, रणछोड़राय मंदिर जो द्वारका में था, और उसी रणछोड़राय मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में मीरा विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये चाहे गोपाल का मंदिर है या अपन कह सकते हैं कृष्ण जो रणछोड़राय है, बालमुकुंद है ना, ये सारे मंदिर कृष्ण के मंदिर हैं इस तरह से। तो कृष्ण भगवान का मंदिर था जो शिव सिंह ने बनवाया था। यहीं पर वो पूजा अर्चना करते थे, यहीं पर गौरीबाई की मूर्ति वहां पर लगी हुई है, इसलिए इसको गौरीबाई का मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें एक और, कर्माबाई का नाम सुना होगा आपने मुख्य रूप से, कर्माबाई को कौन नहीं जानता? मोस्टली इन लोक संतों में एकाध जो महत्वपूर्ण लाइनें होती है वही है। तो ये भी सगुण भक्ति परंपरा की संत है, सगुण भक्ति परंपरा की संत है, इस तरह से अपन कह सकते हैं। बात करते हैं, ये भी नागौर जिले के अंदर ही कर्माबाई मानी जाती है, जाट समुदाय से संबंधित है। यानी इनका जन्म जाट परिवार में ही हुआ है इस तरह से। और कहा जाता है इनके बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान खास तौर से कृष्ण या जगन्नाथ को इन्होंने जो है जिद्दी करके इतनी भक्ति की कि इन्होंने इनको खिचड़ा खिलवाया था। ठीक है, तो कर्माबाई और खिचड़ो इस तरह से बहुत फेमस है इस तरह से। तो कहते हैं कि भगवान को इन्होंने खिचड़ा खिलाया था। तो आज भी पूरी उड़ीसा के अंदर जो जगन्नाथपुरी की जो जगन्नाथपुरी है, जहाँ जगन्नाथ श्री कृष्ण का मंदिर है, वहां आज भी खिचड़े का भोग लगाया जाता है। वो भोग इस कर्माबाई की वजह से लगाया जाता है। तो वो एक फैक्ट है इसमें, है ना, तो वो अपन लिख सकते हैं इसमें। तो इनका जो जन्म हुआ, जन्म नागौर जिले में, नागौर में जाट परिवार में इस तरह से। बात करते हैं भगवान जगन्नाथ की अनन्य भक्त कवित्री थी। मान्यता अनुसार इन्होंने भगवान जगन्नाथ को खिचड़ा खिलवाया था, इनके हाथ से बना जो है, खास तौर से खिचड़ा जो है भगवान ने खिचड़ा खाया था इनके हाथ से। ठीक है, इसीलिए आज भी जगन्नाथपुरी के अंदर जो है खिचड़े का भोग लगाया जाता है, इसी कर्माबाई की वजह से इस तरह से। तो ये कुछ महिला संघ थी मुख्य रूप से जिनसे अक्सर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ये आपके जो है कर्माबाई के बारे में बातचीत की हमने। इसके अलावा गौरीबाई के बारे में बात की। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ओके, तो दोस्तों आज इस क्लास के अंदर हमने 3 प्रमुख लोक संत पढ़े। अगले संत के लिए फिर अपन जो है कल आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा।